हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें एक महिला का कहना था कि एलियंस द्वारा उन्हें 52 बार अगवा किया जा चुका है। एलियंस ने उन्हें अपने यान में ले जाकर ऐसी ऐसी नई तकनीकें दिखाई थी जो आज भी हमारे पास नहीं है। साथ ही एलियंस ने उन्हें पृथ्वी की एक ऐसी स्लाइड शो फिल्म भी दिखाई थी जिसमें धरती के हरे भरे नजारे धीरे धीरे बर्बादी के मंजर में बदलते दिखाई दे रहे थे। एलियंस द्वारा अगवा किए जाने वाली ये घटनाएं सुनने में बेशक अजीब लगती हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस तरह की घटनाएं आम बात है और कहानी भी सबकी लगभग एक जैसी ही होती है। या तो एलियंस द्वारा उन्हें अगवा कर यौन परीक्षण किए गए होते हैं किसी तरह के क्लोन बनाने के लिए, या फिर अधिकतर का कहना होता है कि एलियंस ने उन्हें परमाणु हथियारों के दुष्परिणामों और पर्यावरण संबंधित कई चेतावनियां देते हुए डांट पिलाने का काम किया है। केवल यूएसए और ब्रिटेन में ही एलियंस में यकीन करने वालों की संख्या 50% से ज्यादा है और इनमें से लगभग 36% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि एलियंस पृथ्वी पर आते रहते हैं और लगभग 8% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि अलग अलग कामों के लिए, खासतौर पर वो क्लोन बनाने वाली बात के लिए एलियंस द्वारा अगवा किए जा चुके हैं। अगर माना जाए कि एलियंस की दिलचस्पी अमेरिकन ब्रिटिश तक सीमित नहीं है तो कहा जा सकता है कि पिछले 5 दशकों में कम से कम 10-12 करोड़ लोग एलियंस द्वारा कभी ना कभी अगवा किए जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी सारी विश्वसनीय वैज्ञानिक संस्थाओं के होते हुए जो आसमान में हरदम टकटकी लगाए बैठे रहती हैं, उन्हें एलियंस के धरती पर आने जाने और लोगों को उठाने की भनक तक नहीं पड़ती। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एलियंस मैन इन ब्लैक में दिखाए उस गैजेट का इस्तेमाल करते हो जो बाकी लोगों की याददाश्त मिटा देता था। या फिर ये कहा जा सकता है कि विभिन्न देशों की सरकारें इस मामले में मिली हुई हैं जो आम जनता से एलियंस के पृथ्वी पर आने जाने की बात को छुपा रही हैं। आखिर लाखों करोड़ों लोग एक साथ गलत तो नहीं हो सकते। खैर, रहस्य बनाकर उलझाए रखने के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या हमारी कल्पनाओं जैसे जीव एलियंस होते हैं? क्या वास्तव में एलियंस इस धरती पर आए हैं, या फिर एलियंस भी कोई आधुनिक जमाने का अंधविश्वास है? चौबीस जून 1917 की खुशनुमा दोपहरी में सिविलियन पायलट केनिथ अर्नाल्ड वाशिंगटन स्टेट से उड़ान भरकर 100 मील दूर नेशनल पार्क जा रहे थे। तभी आसमान में उन्होंने 9 अजीब चीजों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से उड़ते देखा। एक मीडिया इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में अर्नाल्ड का कहना था कि ये चीजें क्या हो सकती हैं वो नहीं जानते। लेकिन अर्नाल्ड के इंटरव्यू के बाद दुनिया भर के अखबार हवा में परवाज करती रहस्यमयी उड़न तस्त्रियों के ब्यौरों से भरे पड़े थे। अर्नाल्ड को मिली प्रसिद्धि ने कई लोगों को रातों रात लोकप्रिय होने का मानो फार्मूला थमा दिया हो। जल्द ही दुनिया भर में लगभग हर दिन सैकड़ों लोगों को एलियंस यानों के दर्शन होने लगे थे और इन यानों को देखने वालों से बात करने वाले और उनका इंटरव्यू लेने वाले मीडिया के लोग लाइन लगाकर खड़े थे। इतनी बड़ी संख्या में उड़न तस्त्री दिखने की अफवाहों में यकीन करने के लिए लोगों के पास वाजिब वजह भी मौजूद थी। हमारा ग्रह पृथ्वी जिस मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है उसमें लगभग 10,000 अरब से ज्यादा ग्रह और भी मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है कुछ ग्रहों पर पृथ्वी जैसे हालात भी हों, और क्या पता वहां हमसे भी कोई बुद्धिमान सभ्यता फल फूल रही हो। अब यहां एक संभावना तो जन्म लेती है कि जैसे हम इंसान अपने बनाए हुए टीन के डिब्बों को पृथ्वी से बाहर भेजने में काबिल हैं, क्या पता किसी और बुद्धिमान सभ्यता ने ऐसे यान भी बना लिए हो जो सितारों की इन विशाल दूरियों को पार करने में काबिल हो। और जैसे हम सैकड़ों टेलीस्कोप लगाकर उनकी खोज कर रहे हैं, वो हमारी खोज कर चुके हैं। 50 और 60 का दशक सितारों की दुनिया को लेकर रहस्य और रोमांच की पहली उड़ानों का दौर था, क्योंकि हम पहली बार अपनी बनाई मशीनों को पृथ्वी से बाहर भेज रहे थे। दूसरे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने और आधुनिक अंतरिक्ष यानों की चर्चाओं से अखबार भरे होते थे। मानव इतिहास का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक प्रथम 4 अक्टूबर 1957 को जब रूस ने लॉन्च किया तो अगले 2 महीने के अंदर ही सिर्फ अमेरिका से 700 से ज्यादा लोगों ने आसमान में उड़न तस्त्री देखने का दावा भी कर दिया था। बस उस दौर में गनीमत यह थी कि एलियंस अपने यानों की झलकियां दिखाकर लोगों का मनोरंजन करने तक सीमित थे। पृथ्वीवासियों से बात और मुलाकात करने से वो बचते थे, पर जल्दी ही ये कसर भी पूरी हो गई। हुआ कुछ यूं कि
कैलिफोर्निया प्रांत के माउंट पालोमार में एक छोटा सा रेस्तरां चलाने वाले जॉर्ज एडम्सकी उस दिन कोलोराडो रेगिस्तान में टहल रहे थे जब उन्होंने शुक्र ग्रह से आई एक सुंदरी आर्थोन से मुलाकात का दावा किया था। सुनहरे बाल और हल्की स्याह रंगत की इस खूबसूरत लड़की ने एडम्सकी साहब को अपने साथ अंतरिक्षयान में बैठाकर शुक्र ग्रह पर मौजूद आलीशान नगरों की सैर करवाई थी। अगले कई वर्षों तक ये जनाब परग्रहियों से लगातार संपर्क में रहे। इस दौरान उन्हें मंगल, चंद्रमा और शुक्र समेत सौरमंडल के कई ग्रहों का सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आम जनता के बीच दिए गए अपने व्याख्यानों में वे बार बार दोहराते थे कि वीनस, मंगल आदि सभी ग्रहों का वातावरण इंसानों के योग्य है। मंगल पर नहरों का विशाल जाल तो पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। इन ग्रहों पर बुद्धिमान प्रजातियों का राज है और पृथ्वी से दिखने वाली चांद की सतह के दूसरी ओर, जिसे द डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है, वहां अति आधुनिक बुद्धिमान एलियंस के जहाजी बेड़े मौजूद हैं। मौजूदा समय के कुछ तथ्यों के साथ ये बात कहते हुए उनके व्यक्तित्व में जबरदस्त आत्मविश्वास होता था। पर किसे पता था कि आने वाले कुछ वर्षों में ही हम इनके द्वारा बताए गए इन ग्रहों पर आधुनिक मशीनों को सफलतापूर्वक उतार लेंगे और आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इन ग्रहों की कक्षा में स्थापित कर इन ग्रहों की जमीन का सीधा अवलोकन करने में सक्षम होंगे और उनके द्वारा बताए गए इन ग्रहों के विवरणों पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। जिस वीनस पे उन्होंने रोमांचक सैर करके उसे पृथ्वी के ही समान बताया था, वो वीनस तो घातक सल्फ्यूरिक एसिड की निरंतर होती वर्षा से सराबोर एक ऐसा नर्क है जहां तापमान प्रचंड रूप से 160 डिग्री से भी अधिक है, जो लेड तक को भी पिघला सकता है। और ना ही मंगल और चंद्रमा की परिस्थितियां उनकी बातों से मेल खाती हैं। अब या तो वो मक्कार एलियन लड़की झूठ बोल रही थी जिसके साथ एडम्सकी साहब ने इन ग्रहों की सैर की थी। हो सकता है वो उन्हें सुदूर अंतरिक्ष के किन्हीं और ग्रहों पर ले गई हो और कह दिया हो कि ये मंगल, वीनस और चंद्रमा है। या फिर उस दौर की बेस्ट सेलर किताबें लिखने वाले, प्रसिद्धि के लिए लोलूप हमारे जॉर्ज एडम्सकी साहब झूठ बोल रहे थे। पुराने दिनों में लोगों को अगवा करने के पीछे एलियंस का मुख्य मकसद या तो उन पर यौन परीक्षण करना होता था या फिर मानव जाति पर मंडरा रहे खतरों से आगाह करना होता था। अगर उनका मकसद इंसानों पर यौन परीक्षण करके किसी तरह की क्लोन संतानें पैदा करना था तो सोचने वाली बात है कोई हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन, और वो भी इतनी आधुनिक कि सितारों के बीच मौजूदा प्रकाश वर्षों का लंबा सफर करके हमारी पृथ्वी तक पहुंच सकती है, तो ऐसी तकनीक अपनाने वाले ये उन्नत एलियंस बायोलॉजी के मामले में हमसे इतने फिसड्डी क्यों हैं? क्यों उन्हें हाइब्रिड संतानों के लिए या इसके जैसे किसी भी सरोकार के लिए बार बार, लाखों बार इंसानों को अगवा करने की जहमत उठानी पड़ती है? उनमें कम से कम इतनी तो अकल होनी चाहिए कि वो एक ही बार में कुछ शुक्राणु अंडाणु चुराए, जेनेटिक कोड पढ़े और डीएनए की जितनी चाहे कॉपी बनाए। हम जैसे तुच्छ इंसान तक कोशिकाओं से क्लोन तैयार करने में काबिल हो चुके हैं, पर सितारों के बीच विशाल दूरियां तय करने में काबिल ये उन्नत एलियंस इतना भी नहीं जानते। मानव जाति पर मंडराते खतरों से आगाह करने वाली बात भी मुझे बड़ी रोचक लगती है। मानवों का भला चाहने वाले ये कथित एलियंस इतने सुस्त क्यों हैं? आखिर क्यों नहीं 50 के दशक में ही CFC की खपत बढ़ते ही ओजोन परत को नुकसान होने वाली बात के लिए इन्होंने चेतावनी जारी नहीं की, या HIV जैसे घातक वायरस के बारे में समय रहते ही 70 के दशक में ही क्यों नहीं बता दिया था, जब ये चेतावनियां वाकई में हमारा कुछ भला कर सकती थी। परमाणु हथियारों के उदय के पहले ही इन आसमानी दूतों ने हमें क्यों नहीं चेताया था? अब हमें पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य से संबंधित भविष्य के किसी ऐसे खतरे से आगाह क्यों नहीं किया जा रहा जिसका पूर्वानुमान हम अभी तक नहीं लगा पाए हों? अगर मानवों की भलाई एलियंस का मेन मकसद है तो ऐसी चेतावनियां देने के लिए उन्हें भोले भाले लोगों को अगवा करने की क्या जरूरत है, जिनकी बातों पर सरकारें विश्वास भी नहीं करती? क्यों नहीं एक ही बार में सार्वजनिक लैंडिंग करके सारी दुनिया को एक साथ पैगाम दे दे कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। या फिर इन सबसे बेहतर है कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को ही हैक करके लाइव आ जाए। अगर उनमें हमारी जितनी भी अकल नहीं है कि वो ऐसा सोच सके, तो फिर वो यहां आने लायक सितारों के बीच की विशाल दूरियों को तय करने वाला कोई यान भी कैसे बना सकते हैं?